हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम करने वाले भारत रत्न 2024 के वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, भारत रत्न से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है। भारत रत्न 2024 के पुरस्कार क्या एसएससी सीजीएल की करो, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, रेलवे, बीपीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी या आप यूपी बीएड की प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है। भारत रत्न से क्वेश्चन पूछा ही जाता है आने वाले एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टिंग। हम इनकी शुरुआत, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी और कौन से सन में हुई थी, पहले हम इसके थ्योरी करने वाले हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्षेत्र कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल से संबंधित है। इसका क्षेत्र क्या है कि कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी भारत रत्न की? 1954 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो कब है इसकी शुरुआत? 1954 में। नेक्स्ट है प्रदानकर्ता। इसका प्रदानकर्ता कौन है? भारत सरकार। इसको प्रदान करता है भारत सरकार। भारत सरकार देती है भारत रत्न। और राशि कितनी मिलती है इसमें? 0%। इसमें राशि कोई भी नहीं मिलती है भारत रत्न में। और कुल प्राप्त करता है 53। तो एक समान क्षेत्र है, कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा और खेल से संबंधित है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में और प्रदान करता है भारत सरकार। और इसकी राशि है 0 और कुल प्राप्त करता है 53। नेक्स्ट है, प्रारंभ में भारत केवल जीवित व्यक्तियों को दिया जाता था। और प्रारंभ में मतलब शुरुआत में पहले किसे दिया जाता था? जीवित व्यक्तियों को दिया जाता था ये भारत रत्न। और 1955 में मरणोपरांत दिया जाने का प्रस्ताव हुआ और 1954 में, और दिया कब जाने लगा? 1955 में। और 1966 में पहली बार मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। और सबसे पहले किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया 1966 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री को कब दिया गया था भारत रत्न? तो 1966 में दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय क्षेत्र में दिए उनके योगदान का जन्म हुआ था समस्तीपुर बिहार में हुआ था। और 1970 में पहली बार और 1977 में दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। कर्पूरी ठाकुर कब बने थे मुख्यमंत्री? 1970 में पहली बार बने थे और 1977 में दूसरी बार बने थे। फ्रेंड्स, ये सभी की पॉइंट्स वेरी इंपोर्टेंट है। पहले हमने इसकी थ्योरी देखनी है, फिर एक एक करके इसके क्वेश्चन जानेंगे। नेक्स्ट है लाल कृष्ण आडवाणी। ये है लाल कृष्ण आडवाणी। संसदीय एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए जन्म स्थान है इनका कराची, वर्तमान पाकिस्तान में है। और भारत के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री 1977 से 1979 तक ये गृह मंत्री रहे हैं। ये कब तक गृह मंत्री रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी? 1977 से 1989 तक। और 1998 से 2014 तक ये गृह मंत्री रहे हैं। और उप प्रधानमंत्री कब तक रहे हैं? 2002 से 2004 तक। और श्री 5461 BR 4/54। नेक्स्ट है, इन्हें अवार्ड कौन सा मिला है? पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 2015 में मिला है। और इनकी बुक कौन सी है? बुक का नाम है अ प्रिजनर्स स्क्रैप बुक। आपातकाल 1975 से 77 की घटनाओं पर आधारित है। और ये किस पर आधारित है बुक? 1975 से 1977 की जो घटनाएं हैं उस पर आधारित है। और ये किसने लिखी है? लाल कृष्ण आडवाणी ने। और इनको पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला है? 2015 में। और ये गृह मंत्री कब तक रहे हैं? 1977 से 1989 तक, 1998 से 2004 तक। और उप प्रधानमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं 1977 से 1989 तक। और उप प्रधानमंत्री रहे हैं 1998 से 2004 तक। और श्री रहे हैं 2002 से 2004 तक। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को जानते हैं हम। संसदीय और किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए इन्होंने क्या कार्य किया? संसदीय और किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए किसान राजनेता। संबंधित राज्य हैं उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं। और भारत के कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं? चौधरी चरण सिंह 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं। और कब तक रहे हैं? 1989 से 1980 तक। नेक्स्ट है, इनकी पुस्तक है शिष्टाचार। इनकी पुस्तक कौन सी है? शिष्टाचार। भारतीय संस्कृति और समाज के शिष्टाचार के नियमों पर आधारित है। और ये शिष्टाचार किस पर आधारित है? भारतीय संस्कृति और समाज के शिष्टाचार के नियमों पर आधारित है। नेक्स्ट है किसान दिवस। किसान दिवस
23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। और ये किसान दिवस कब मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट है। और चौधरी चरण सिंह का समाधि घाट कौन सा है? किसान घाट। और इनकी पुस्तक कौन सी है? शिष्टाचार। और शिष्टाचार में क्या लिखा गया है? भारतीय संस्कृति और समाज के शिष्टाचार के नियमों पर आधारित है। फ्रेंड्स, इनकी पुस्तक भी पूछी जा सकती है कि चौधरी चरण सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी है और ये किस पर आधारित है, और किसान दिवस कब मनाया जाता है। सभी की पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का देखते हैं हम। भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए दिए गए योगदान के लिए, ये पीवी नरसिम्हा राव किस पर आधारित है? कि भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए दिए गए योगदान के लिए आधारित है। संबंधित राज्य हैं वर्तमान तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश के हैं। इनका जन्म स्थल कहाँ पर है? संबंधित राज्य वर्तमान तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश में है। जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 19 तक रहे हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कब तक रहे हैं? वीपी नरसिम्हा राव 1971 से 1913 तक रहे हैं। और विदेश मंत्री कब तक रहे हैं? 1980 से 1984 तक। और गृह मंत्री कब तक रहे हैं? 1984। और रक्षा मंत्री रहे हैं 1984 से 85 तक। तो फ्रेंड्स, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कब तक रहे हैं? 1971 से 1973 तक। और विदेश मंत्री रहे हैं 1980 से 1984 तक। और गृह मंत्री रहे हैं 1984 तक। और रक्षा मंत्री रहे हैं 1984 से 1985 तक। भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं। और भारत के कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं? 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं। और कब तक रहे हैं? 1991 से 1996 तक। और भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक माने जाते हैं। और भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक भी माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि पीवी नरसिम्हा राव की जन्म स्थल कहाँ पर है, और ये कब तक मुख्यमंत्री रहे, विदेशी मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री कब तक रहे, और ये प्रधानमंत्री कौन से नंबर पर आते हैं। तो भारत के 9वें प्रधानमंत्री हैं। और कब तक रहे? 1991 से 1996 तक रहे हैं। और इन्हें चाणक्य कहा जाता है भारत की राजनीति का। और भारत के आर्थिक उदारीकरण के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वीपी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है, इनके कुछ और भी की पॉइंट्स हैं। वीपी नरसिम्हा राव, इनकी बुक है द इनसाइडर। इन्होंने बुक लिखी है। पीवी नरसिम्हा राव ने कौन सी बुक लिखी है? द इनसाइडर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि पीवी नरसिम्हा राव ने कौन सी बुक है? द इनसाइडर। 1991 में एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सुधारों की शुरुआत की थी। इन्होंने किसकी शुरुआत की थी? 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सुधारों की शुरुआत की थी। और इनके शासनकाल के दौरान 1992 में पंचायतों 73वें संविधान संशोधन और नगरीय निकाय 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके द्वारा संविधान में 11 और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 1992 में पंचायतों 73वें संविधान संशोधन और नगरीय निकाय हुआ था 74वें संविधान संशोधन और संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसके द्वारा संविधान में 11 और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो किसके काल में जोड़ी गई थी? पीवी नरसिम्हा राव के काल में जोड़ी गई थी। और इन्होंने बुक लिखी थी द इनसाइडर। ये सभी की पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है एमएस स्वामीनाथन। ये एमएस स्वामीनाथन, इनके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने में दिए गए योगदान के लिए वैज्ञानिक थे। ये संबंधित राज्य है तमिलनाडु। किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। और इनका निधन हुआ था 28 सितंबर 2023 को। और भारत में हरित क्रांति के जनक है। एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। और पुरस्कार मिले इनको। पद्म विभूषण कब मिला है? 1989 में। और पद्म भूषण मिला है 1972 में। और पद्म श्री अवार्ड मिला है इनको 1967 में। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 1971 में। और विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है 1987 में। तो इनका टोटल कितने पुरस्कार मिले हैं फ्रेंड्स? 5 पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं? पद्म विभूषण मिला है 1989 में, पद्म भूषण मिला है 1972 में, और पद्म श्री मिला है 1967 में, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 1971 में, और विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है 1987 में। फ्रेंड्स, ये की पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं एमएस स्वामीनाथन को। और इनकी बुक लिखी गई है 50 ईयर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। इन्होंने किसके ऊपर बुक लिखी है? हरित क्रांति पर बुक लिखी है इन्होंने 50 ईयर्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ये भी सबकी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनका निधन कब हुआ था और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं और इनको किससे सम्मानित किया जाता है? कृषि वैज्ञानिक से। और इनका राज्य मतलब कहाँ पैदा हुए हैं? तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। उन्होंने बुक कौन सी लिखी है? 50 ईयर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन।
नेक्स्ट है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जो भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। तो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है और ये पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 से देना प्रारंभ किया गया था। और सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनके ही द्वारा भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है और 1954 में सबसे पहले इन्होंने देना शुरू किया था। तो कौन देता है भारत रत्न? राष्ट्रपति देते हैं। प्रारंभ में ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु 1955 से ये मरणोपरांत भी दिया जाता था। प्रारंभ में जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 में ये मरणोपरांत देना जाना शुरू किया जाने लगा। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1955 में दिया जाने लगा था। नेक्स्ट की पुरस्कार के अंतर्गत कोई राशि प्रदान नहीं की जाती थी और विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है और 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साल में 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। प्रतीक है ये एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ है और पीपल के पत्ते पर है और इस पर प्रतिमा कौन सी है? सूर्य की छवि है और देवनागरी लिपि में ये भारत रत्न लिखा हुआ है। और कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। और 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है और 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और किस पर आधारित है? ये एक पीपल के पत्ते पर और उस पर किसकी प्रतिमा है? सूर्य की छवि है और किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सभी की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हमने थ्योरी देखी सभी की, पीवी नरसिम्हा राव की, लाल बहादुर शास्त्री की, इनकी एक एक करके हमने सबकी थ्योरी देखी। अब क्वेश्चन जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सीवी रमन, और इनको कब मिला था? 1954 में, जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे सीवी रमन। ये है सीवी रमन, उनको कब मिला था? 1954 में। नेक्स्ट है, इसके कुछ की पॉइंट्स भी है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे 1954 में स्थापित किया गया था। जाति, व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म के भेद के बिना कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र है। जाति, व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म के भेद के बिना कोई भी व्यक्ति को पुरस्कार मिल सकता है, मतलब इसके पात्र हैं। तो ये मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उत्तम कर्म के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 जनवरी 1954 को पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है 2 जनवरी 1954 को। नेक्स्ट है, इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और ये कब दिया जाने लगा? 2 जनवरी 1954 को। तो सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वैकेंट रामन को 1954 में दिया गया था। और किस किस को दिया गया था फ्रेंड्स? ये भारत के गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी को, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को, और 1954 में यह दिया गया था। क्योंकि सभी की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5। 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्पूरी ठाकुर। किसको सम्मानित किया जाएगा 2024 में? कर्पूरी ठाकुर को। इनके हमने फ्रेंड्स थ्योरी भी देखी कि इनका जन्म कब हुआ था, इनको कौन सा पुरस्कार मिला और कब मिला, ये सभी के की पॉइंट्स थे। अब हमने एक एक करके इनके क्वेश्चन जाने हैं। तो कर्पूरी ठाकुर को मिला था 2024 में सम्मानित किया जाएगा भारत रत्न से। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे और कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और पहली बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक। ये कब तक रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री? 1970 से 71 तक, और दूसरी बार रहे हैं ये 1977 से 1979 तक।
कर्पूरी ठाकुर की 24 जनवरी 2024 को 100वीं जन्म जयंती मनाई गई है। और कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 24 जनवरी 2024 को 100वीं जन्म जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी के किस वरिष्ठ नेता को 50वें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका लाल कृष्ण आडवाणी को 50वें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इनको 50वें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है लाल कृष्ण आडवाणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 5वें प्रधानमंत्री को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इनका क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ए, चौधरी चरण सिंह। इनका नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह। और 5वें प्रधानमंत्री को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा और इनका नाम है चौधरी चरण सिंह। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 9वें प्रधानमंत्री को वर्ष 2024 के भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इनका क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पीवी नरसिम्हा राव। इनका नाम क्या है? पीवी नरसिम्हा राव। 2024 के भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा पीवी नरसिम्हा राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले किस कृषि वैज्ञानिक को 2024 के भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को कृषि वैज्ञानिक 2024 के भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। भारत रत्न प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सचिन तेंदुलकर। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों। इन तीनों को ही भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहले पर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सेकंड है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और थर्ड है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इन तीनों को ही भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की थी राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 6। वर्ष 2024 को 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न किसे देना है? इसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। भारत रत्न प्रधानमंत्री सिफारिश के द्वारा दी जाती है। किसकी सिफारिश पर दी जाती है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। इसके की पॉइंट्स और है फ्रेंड्स, भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति, जो भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति कौन कौन से हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और इनको कब मिला था? 1954 में। सेकंड पर है प्रणब मुखर्जी, इनको मिला था 2019 में। थर्ड पर है वीवी गिरी, इनको मिला था 1975 में। जाकिर हुसैन, फोर्थ पर कौन है? जाकिर हुसैन, इनको मिला था 1963 में। फिफ्थ में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको मिला था 1962 में। सिक्स है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको मिला था 1997 में। तो ये सभी भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति हैं। इन सभी को 1954 में, 2019 में, 75 में, 1963 में, 1962 में, 1997 से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सफेद। भारत रत्न पुरस्कार सफेद फीते में पहनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहली संगीतकार कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न पहली संगीतकार बनी है MS सुब्बुलक्ष्मी। इसके कुछ और की पॉइंट्स है, MS सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न 1998 में पाने वाली पहली संगीतकार हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी को मिले अन्य पुरस्कार, और कौन कौन से MS सुब्बुलक्ष्मी को पुरस्कार मिले हैं? 1954 में पद्म भूषण, 1956 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान, 1974 में रेमन मैग्सेसे सम्मान, 1975 में पद्म विभूषण, 1988 में कैलाश सम्मान। तो फ्रेंड्स ये भी सबकी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि MS सुब्बुलक्ष्मी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न पुरस्कार मिला 1998 में, और 1954 में मिला है पद्म भूषण, और 1956 में मिला है संगीत नाटक अकादमी सम्मान, और 1974 में मिला है रेमन मैग्सेसे सम्मान, और 1975 में मिला है पद्म विभूषण, और 1988 में मिला है कैलाश सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों।
किन किन को मिला है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, नेल्सन मंडेला को। इन दोनों को ही भारत रत्न पुरस्कार मिला है। उपयुक्त तो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी। भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय थी इंदिरा गांधी। इसके की पॉइंट्स और हैं, इंदिरा गांधी को भारत रत्न 1971 में दिया गया है। सबसे पहले किसको मिला है भारत रत्न? 1971 में मिला है इंदिरा गांधी को। और भारत रत्न पाने वाली अन्य महिला कौन सी हैं? सेकंड पर है मदर टेरेसा, इनको मिला है 1980 में भारत रत्न। और थर्ड पर है अरुण असफ अली, इनको मिला है 1997 में। थर्ड पुरस्कार मिला है भारत रत्न पुरस्कार। और फोर्थ पर है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, इनको मिला है 1998 में। फिफ्थ पर है लता मंगेशकर, इनको मिला है 2001 में। तो फ्रेंड्स ये भी सबकी पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पर आती है इंदिरा गांधी, इनको मिला है भारत रत्न 1971 में। सेकंड पर है मदर टेरेसा, इनको मिला है 1980 में भारत रत्न। और थर्ड पर है अरुणा असफ अली, इनको मिला है 1997 में भारत रत्न। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला है फोर्थ पर 1998 में। और लता मंगेशकर को मिला है 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाल बहादुर शास्त्री। सबसे पहले दिया गया भारत रत्न पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1987 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। 1987 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके कुछ की पॉइंट्स है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले दो गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में और नेल्सन मंडेला 1990 में है। ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाना चाहिए। कारण से नागरिकता पाने वाली भारतीय नागरिक मदर टेरेसा को यह पुरस्कार 1980 में दिया गया था। पहले बार दिया गया था खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को दिया गया था 1987 में, नेल्सन मंडेला को दिया गया था 1990 में और मदर टेरेसा को दिया गया था 1980 में भारत रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है कि कुछ और की पॉइंट है, फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान को साल 1987 में पहली बार भारत रत्न से नवाजा गया था। और ये सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नागरिक थे और इस पुरस्कार के एक साल बाद सन 1988 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये पहले विदेशी नागरिक बने हैं जिनको 1987 में पुरस्कार मिला है और 1988 में इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अरुणा असफ अली, जिनको मिला है 1987। अरुणा असफ अली 1997 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 में भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नेल्सन मंडेला। इनको मिला है 1990 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ये दूसरे विदेशी व्यक्ति हैं, इनको मिला है नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इन सभी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, इन तीनों को ही 2019 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जे.आर.डी. टाटा। और कब मिला है इनको? 1992 में। भारत रत्न पाने वाले उद्योगपति हैं जे.आर.डी. टाटा और 1992 में इनको पुरस्कार मिला है। जे.आर.डी. टाटा का पूरा नाम है जहांगीर रतनजी दादा भोई टाटा। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि जे.आर.डी. टाटा का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है जहांगीर रतनजी दादा भोई टाटा। इसके कुछ की पॉइंट्स और हैं, जे.आर.डी. टाटा को 1992 में भारत रत्न मिला था। ये सम्मान उन्हें उद्योग, विमान और सामाजिक कार्यों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के हाथों उन्हें ये सम्मान मिला था। इस तरह जे.आर.डी. टाटा भारत रत्न पाने वाले पहले और एकमात्र उद्योगपति बने हैं। किसके द्वारा इनको दिया गया था? जे.आर.डी. टाटा को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के द्वारा ये सम्मान दिया गया था। और कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था जे.आर.डी. टाटा को भारत रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू।
भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। आंसर सी। इसके कुछ की पॉइंट है। रमन 1954 में थे। रमन को कब मिला था? 1954 में। और भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और इनको मिला था 1955 में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको मिला था 1962 में। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनको 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1954 में रमन को और 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था 1962 में। तो फ्रेंड्स की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1955 में। मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में किए गए संशोधन के बाद अब भारत रत्न पुरस्कार को प्रदान करने के लिए कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सूर्य की आकृति अंकित होती है भारत रत्न में। किसकी? आप देख सकते हैं इसमें कि अब कौन सी आकृति अंकित हो रही है? सूर्य की। भारत रत्न पुरस्कार कहाँ बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अलीपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत रत्न पुरस्कार बनाया जाता है अलीपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 तक कितनी हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 53। आप देख सकते हैं किन किन को ये पुरस्कार मिला है। किन किन को मिला है? मदर टेरेसा, वीपी नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सभी को क्या मिला? 53 हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में। और भी की पॉइंट्स देखते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित 53 व्यक्ति 9 फरवरी 2024 तक, कब तक मिले हैं इन्हें पुरस्कार? 9 फरवरी 2024 तक इनको पुरस्कार मिले हैं। फर्स्ट पर कौन है? 1954 में। 1954 में मिला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, डॉक्टर चंद्रशेखर वैकंठ रमन को मिला है 1954 में भारत रत्न। और 1955 में किस किस को मिला है? डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम और विशेष चवरैया और जवाहरलाल नेहरू को मिला है 1955 में। और 1957 में किसे मिला है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत को मिला है। और 1958 में मिला है धुंधो केशव कर्वे को मिला है। 1961 में मिला है विधान चंद्र राय, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला है। और 1962 में मिला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और 1963 में मिला है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पंडुरंग वामन कांडे को। और 1966 में मिला है लाल बहादुर शास्त्री को। पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। और 1971 में मिला है इंदिरा गांधी को। तो फ्रेंड्स इन सभी को क्या मिला है? भारत रत्न पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है 1992 में मिला था भारत रत्न पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद को। और JRD टाटा सत्यजीत को मिला था 1992 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1997 में APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा और अरुणा असफ अली को मिला था 1997 में। इन तीन को मिला था 1997 में भारत रत्न। APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा और अरुणा असफ अली को मिला था 1997 में भारत रत्न पुरस्कार। 1998 में किसको मिला था? MS सुब्बलक्ष्मी, सुब्रह्मण्यम, जयप्रकाश नारायण, इन तीनों को मिला था 1998 में। MS सुब्बलक्ष्मी, सुब्रह्मण्यम, जयप्रकाश नारायण को मिला था भारत रत्न पुरस्कार 1998 में। और 1999 में भारत रत्न पुरस्कार किस किस को मिला था? पंडित रविशंकर, प्रो अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बारदोलोई को मिला था 1999 में। और 2001 में किस किस को मिला था? लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, इन दो को मिला था 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में पुरस्कार मिला था। और 2008 में भी मिला था, 2008 में भीमसेन जोशी को। 2008 में किसको सम्मानित किया गया था भारत रत्न पुरस्कार से? भीष्मसेन जोशी को। नेक्स्ट 14 में मिला था सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में। और चिंतामणि नगेश रामचंद्र राव को मिला था, इन दो को मिला था 2014 में भारत रत्न पुरस्कार। 2015 में किसे मिला था? अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय, इन दो को मिला था 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एवं भूपेन हजारिका, इन तीन को मिला था 2019 में भारत रत्न पुरस्कार। और 2024 में मिला था कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, इन
5 को मिला था 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन सभी 3 ही लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सभी की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन से सन में किसको पुरस्कार मिला है भारत रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत को संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, गोविंद वल्लभ पंत को। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। इन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न पुरस्कार से। और गृह मंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान भारत को भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना था तथा हिंदी को भारत के राज्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। किसे करना था प्रतिष्ठित? गोविंद वल्लभ पंत को प्रतिष्ठित करना था। नेक्स्ट है, गोविंद वल्लभ पंत गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र नेता थे। गोविंद वल्लभ पंत कहते गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे और ये एकमात्र नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान संगीतकार लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2001 में। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, शून्य। कितने रुपए की राशि दी जाती है? शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। भारत रत्न वापसी की घटना संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने सुभाष चंद्र बोस के लिए भारत रत्न की सिफारिश की थी और राष्ट्रपति आर वेंकटरामन ने सिफारिश स्वीकार कर ली और एक विज्ञप्ति जारी की गई, लेकिन वर्षों बाद उसे वापस ले लिया गया क्योंकि बोस के परिवार ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। बोस के परिवार ने क्या किया था? पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। और इनको कब मिला था? 1991 में सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह का संबंध किस राज्य से था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के भारत रत्न से सम्मानित पीवी नरसिम्हा राव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना। किससे संबंधित है पीवी नरसिम्हा राव? राज्य से संबंधित है तेलंगाना। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के भारत रत्न से सम्मानित एम.एस. स्वामीनाथन निम्न में से किस क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरित क्रांति। हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के भारत रत्न से सम्मानित लाल कृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2015 में। लाल कृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1962 में। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्ष 1980 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1990 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1990 में। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, भारत रत्न से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।